आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक बार फिर चर्चाओं में है। मुंबई में एक समारोह में मोहन भागवत ने कहा कि जातियां भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों द्वारा बनाई गई हैं, जिसके बाद जयपुर में ब्राह्मण समाज विरोध में उतर आया है। इसको लेकर हमारे साथ ब्राह्मण समाज के प्रमुख हैं विप्र महासभा से सुनील उदया जी। सर, क्या वजह है कि मोहन भागवत के बयान के बाद इतना बवाल होना शुरू हो गया? देखिए, भागवत जी जो बयान देते हैं वो बिल्कुल भी निराधार होता है, क्योंकि वर्ण का उल्लेख रामायण में, गीता में, महाभारत में, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इनको मैंने ही बनाया है और ये सब स्वभाव से होते हैं। जन्म के स्वभाव के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैंने बनाया है, और भागवत जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जो आज इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि ये पंडितों ने जातीय व्यवस्था बनाई है, बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आज देश में जिस तरह से जातीय नफरत फैल रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, लोग रामचरितमानस जला रहे हैं, गीता को जला रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं, ऐसे समय में भागवत जी का बयान ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना है जो बिल्कुल गलत है। और पहले भी इन्होंने एक बार इस तरह का बयान दिया था जो इनकी आदत में आ चुका है। इसलिए तुष्टीकरण की नीति को छोड़ना होगा। और हम तो कहते हैं कि यदि आपको जाति व्यवस्था ख़त्म करनी है तो आप करिए ना, अब समय है, आप पूर्ण बहुमत में है आपकी पार्टी, आप इसको ख़त्म कीजिए, जातीय व्यवस्था को ख़त्म कीजिए। क्योंकि जातीय व्यवस्था आज जो है वो संविधान की देन है। संविधान में जिस तरह की जातीय व्यवस्था है, बच्चे के पैदा होते ही जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। इसमें ब्राह्मणों को क्या लेना देना? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी आप हर बात का ठीकरा ब्राह्मणों पर फोड़ते हैं। ये गलत है। इस विचारधारा को बदलना होगा, इस तुष्टीकरण की राजनीति को ख़त्म करना होगा। आप धार्मिक विभाजन से जातीय विभाजन पर आ गए, ये गंदी सोच है, गंदी बात है। चुनाव के समय और ख़ास तौर पर जब कहा जाता है कि ब्राह्मण वोट तो बीजेपी का वोट है, और इस तरह का बयान क्या लगता है? देखिए, ब्राह्मण एक समझदार जाति है, ब्राह्मण एक समझदार समाज है, और वो किसी का बाउंडेड वोट बैंक नहीं होता है। वो अपने विवेक के हिसाब से, विवेक के अनुसार जो बेहतरीन काम करता है, जो सेवा भाव से राजनीतिक दल अपना काम करता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, उसको वोट डालता है, उसको वोट कास्ट करता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भागवत जी हो, चाहे कोई भी और अनदर व्यक्ति हो, अगर उसको ये लगता है कि हाँ ब्राह्मण समाज तो उनके पैक्ट है कि हाँ वो बाउंडेड है, तो वो उनकी गलतफहमी है। और उस गलतफहमी के आधार पर अगर वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, जैसे भागवत जी ने विगत महीने भर पहले भी ऐसी कुछ एक बयानबाजी करी थी, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि पंडितों ने किसी तरह का कोई जातिगत बंटवारा या विभाजन या जातिवाद नहीं किया है, जातियों में नहीं बांटा है। ये कर्म प्रधान जाति व्यवस्था जो है वो कर्म प्रधान थी। बाद में सभी लोगों ने अपने स्वार्थों के आधार पर, अपनी चेष्टाओं को पूरी करने, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के आधार पर, जन्म के आधार पर जातियों को अपना लिया है। परंतु इसकी जो शुरुआत हुई थी उनको जानकारी नहीं है। जानकारी करनी चाहिए कि भारत के अंदर जो आर्यवर्त था उसके अंदर कर्म प्रधान जाति व्यवस्था शुरू हुई थी। कोई भी व्यक्ति जो भी वो कर्म करता था उसी आधार पर उसको पहचाना जाता था, परंतु स्वार्थों के आधार पर समय गुजरता गया, अंतरकाल के बाद उसमें जाति जन्म के आधार पर तय करनी पड़ी। तो इसलिए इसमें पंडितों का किसी तरह का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। और आज वर्तमान में ना तो हमारे पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास शासन है, ना किसी तरह की समाज व्यवस्था में उनके पास शासन है, और भूतकाल में भी किसी तरह का उनके पास शासन नहीं था। तो जाति व्यवस्था उन्होंने बनाई नहीं, और आज आपके पास शक्तियां हैं, आप जाति व्यवस्थाओं को समाप्त कर दो। आरक्षण हो, SC/ST एक्ट के जो मुकदमे लगते हैं, झूठे मुकदमे में लोग फंसा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। तो ऐसी चीज़ों को समाप्त करने का समय अभी गया, और कर देना चाहिए जब आपको इतना विवेक और विचार आ रहा है। तो क्या लगता है ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुजारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। प्रोटेक्शन बिल की भी आप लगातार मांग कर रहे हो, तो क्या लगता है कि समाज को दरकिनार किया जा रहा है दोनों पार्टियों की ओर से? और अब तो आरएसएस प्रमुख भी पंडितों को लेकर इस तरह का बयान दिया है। ये बहुत ही सोचनीय और अफसोसजनक विषय है कि आज धर्म की रक्षा जो कर रहा है वो केवल ब्राह्मण कर रहा है। मंदिरों में आज बैठा है तो ब्राह्मण है जो भगवान की पूजा करता है, धर्म की रक्षा करता है। लेकिन आज जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है, और बड़े लोग भी इस षड्यंत्र में फंसते नज़र आ रहे हैं राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से। मैं तो ये बात कहूँगा, चेतावनी भी दूँगा कि आप समझ जाइए, ब्राह्मण कभी झुका नहीं है, डरा नहीं है, कभी हारा नहीं है। ब्राह्मणों ने जब भी धर्म की रक्षा की, जब मुगल शासन था,
अंग्रेज़ों का शासन था और अन्य शासक भी भारत में आए, जब भी ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा की, आगे भी धर्म की रक्षा करेगा। आप जैसे लोग कितने आए कितने गए उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मणों ने जातियों को जोड़ा है, अर्थव्यवस्था दी है, हमारे 16 संस्कार सभी 36 कौम को व्यवसाय देते हैं, धंधा देते हैं, रोजगार देते हैं। अरे हमने तो कुमार के मटके को पूजन शुरू करके शादियाँ करते हैं, उनके दोनों पत्तल बनाए हुए पर हम भोजन करते हैं। हमने कैसे जातीय व्यवस्था बना दी? ये आपकी बिल्कुल घृणित सोच है, ये राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और इसका हम विरोध करेंगे। यदि भागवत जी ने माफ़ी नहीं मांगी और स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम पुतले जलाएंगे, पूरे राजस्थान में बड़ा विरोध होगा। बिल्कुल, मोहन भागवत के बयान का विरोध हो रहा है, बवाल हो रहा है और इसको लेकर अब चेतावनी ब्राह्मण समाज की ओर से ब्राह्मणों द्वारा दी गई है कि वो बयान अपना वापस नहीं लेते हैं तो उनका पुतले जलाकर राजस्थान में प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।